कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो फिर मैंने ना अल्लाह के आगे दुआ की कि या अल्लाह मुझे ना कोई भी मामला है ना, तो मैं कैसे मुझे पता चलेगा ये कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। मैं वो मुसलमान हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो थे, जिसमें वो सहाबा भी थे, मौला अली भी थे, जो वो मुसलमान थे। मैं सिर्फ वही मुसलमान, उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या है वो रगड़ रगड़ तो तोते हड्डियाँ गोडे। अच्छा अच्छा, मानना अपना तो तोता ही ना। अच्छा। ठीक है, इन लोगों ने हमें ना हड्डियाँ गोड़ने रगड़ने ज़रूर सिखाए हैं हमें मानत अंदर से नहीं धोना सिखाया। घर वालों को दावत दी तो उन लोगों उन्होंने मुझे दसो ना कि वो सही रास्ता केड़ा है। हाँ जी, वो कहते लै तू तो लैदा दीन लैके आ गया। अच्छा मैं क्या जेड़ियां हदीसां कुरान तुसी पढ़ते जे वही असी पढ़ते हैं। मैं जब के बस ये कह रहा कि अमल भी करिए दे उत्ते। अब मेरा जब दिल करता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यकीन करें मेरा अल्लाह उसको पसंद है सजदा करना। मैं अब ये हो गया कि मैं माथे से सजदा नहीं करता, मैं दिल से सजदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम जी हाजी तारिक मुनीर। हाजी तारिक साहब जी किधर जी। से? फैसलाबाद सिटी। फैसलाबाद से? जी जी। माशाल्लाह, अभी भी एक भाई गुजरे हैं, वो भी फैसलाबाद से थे। इकट्ठे आए हैं? नहीं नहीं, अलग से आया। अलग से आए हैं? हाँ, मैं माशाल्लाह। फैमिली के साथ आया था। अच्छा अच्छा। हाँ। आज सब क्या करते हैं? मैं खैर अभी तो कुछ थोड़ी सी चीज़ रिक्शे वगैरह किराए पे दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, अपना बिजनेस है? अपना बिजनेस है, बच्चे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दो। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब आपकी तालीम कितनी है? तलीम मेरी एफ है। अब मुझे बताएं, खैर खैरियत है? कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक, बहुत दिल में उम्मीदें आसे लेके यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है कि जैसे मिर्ज़ा साहब ने दुनिया और आखिरत के लिए हमारा जो है ना बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। ठीक है, और बाकी ये है कि बहुत अरसे से इनको देख रहा हूँ, सऊदीया से ही। सऊदीया थे इससे पहले? हाँ, इससे पहले सऊदीया था मैं। ठीक है, तो जब दीन की ना मेरे दिल में लगन पैदा हुई, लेकिन मेरा जो पहला सवाल था ना मेरे दिल में कि दीन वगैरह तो सब कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना अमल की तरफ नहीं है। ठीक सही है। अमल जो है ना वो बहुत कम है। फिर मैं ढूंढता रहा, फिर मुझे दावत इस्लामी में थोड़ा टाइम मिला, वो भी कुछ लोग अमल की घर से आपका मसला क्या था? घर से अहले सुन्नत, बरेलवी? बरेलवी ये जो ठीक है। हाँ। अच्छा, कंटिन्यू। तो उनसे जो समझ में आया, दादा ने थोड़ी अच्छी तरबियत की मेरी बाअमल तरीके से। ये बापा जानी रहे? नहीं नहीं, मेरे दादा ने। अच्छा अच्छा, हाँ। दावत इस्लामी का देखिए। दावत इस्लामी तो खैर बाद में फिर इत्तेफाक नहीं मिला मुझे, नेट अपना उसके ऊपर डिश के एंटीना पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो खैर फिर ना थोड़ी समझ नहीं आती थी, फिर नेट आ गया। काफ़ी देर की बात है, 2010-11 से शायद, सही याद नहीं। तो फिर मैंने ना अल्लाह के आगे दुआ की कि या अल्लाह मुझे ना कोई भी मामला है ना, तो मैं कैसे मुझे पता चलेगा ये कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो दुआ करके ना नेट खोलना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर ना फिर एक मौजू पे 8-8, 10-10 लोगों की ना मैं सुनता था बयान। तो फिर बीच में मिर्ज़ा साहब का भी आ गया। फिर जब ये इनको सुना तो इनका बोलना, सोच, अंदाज़, तरीक़ाकार सब अलग था, बिल्कुल साफ़ क्लियर है। तो इस चीज़ ने ना अट्रैक्ट किया। तो फिर मैंने दावत इस्लामी वालों को भी, वहाँ पे भी था अटेंड करता, सऊदीया में भी इन लोगों के है, तो फिर उनको बाय बाय किया। ठीक है, जब कुरान पाक हमें खुद सब कुछ बता रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर धक्के खाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़रिए से फिर इनको सुनना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें हल हुई। ठीक है, दुनियावी मेरे हिसाब से ना ये दुनिया लोग जिन मौजूओं के पीछे लगे हुए, हो सकता है दीन में इनकी ज़रूरत हो। ठीक है, कि फ़लाँ साहबा ने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन कुरान पाक कह रहा है ना मैंने आज तुमसे अगलों का पूछना है ना पिछलों का पूछना है, मैंने तुमसे तुम्हारा पूछना है। सही है। तो इस नज़रिए के तहत तो हमें अपना पहले अपने बाअमल होने के तरीका वो पूछना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये बिला वजह की इतनी लड़ाई झगड़ा
मुझे तो अब जो भी पूछता है यार तुम कौन हो, क्या मसला, कि मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं वो मुसलमान हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो थे, जिसमें वो सहाबा भी थे, मौला अली भी थे, जो वो मुसलमान थे, मैं सिर्फ वही मुसलमान, उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी कुरान पाक से हर चीज़ ज़रूरत पूरी हो रही है तो मुझे शायद उससे आगे भी नहीं जाना चाहिए, ताकि इख्तलाफ कम से कम हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कुरान पाक का एक एक दो दो लफ्ज़ पूरा दीन मुकम्मल कर देता है। हाँ, मगर इसके हलाल और अच्छा अखलाक दो चीज़ों पे अमल करें तो मेरा ख्याल दुनिया आखिरत दोनों बन जाती हैं। बेशक ऐसे सही है। बाकी नमाज के मतलब इन्होंने काफ़ी क्लियर किया। नमाज अब मेरे हिसाब से एक आदमी ना जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो इसका मतलब क्या है कि मुजरम है। अब मुजरम अगर वो तरला ही लेगा ना उसके अल्लाह ताला के आगे, बनता ही तरला है, तो तरला मिनतों में मेरे हिसाब से जैसे इंजीनियर साहब ने भी काफ़ी चीज़ें ना हमारी हल्की की है, जो इतना भारी दीन बनाया हुआ था ना इन्होंने। हाँ सही है। तो उसकी वजह से हमारी भी फिर आगे सोच खुद ब खुद बढ़नी शुरू हुई, अल्लाह ताला ने रहमत की। जी जी, लोग अमल की तरफ आ अमल की तरफ आ रहे हैं, चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा जब दिल करता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यकीन करें मेरा अल्लाह उसको पसंद है सजदा करना। मैं अब ये हो गया कि मैं माथे से सजदा नहीं करता, मैं दिल से सजदा करता हूँ। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जी जी बेशक, ये आपका और अल्लाह का मामला है, बिल्कुल। तो मैं अल्लाह उससे ताला डरता हूँ, तो अब इस डर में हम अल्लाह ये तो नहीं देखेगा ना कि मैं कैसे खड़ा हूँ, मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे पाँव कहाँ हैं। तो ये मौलवियों ने हम लोगों को ना बहुत परेशान किया है, ऐसे खड़ा हो ऐसे हो यार। नहीं, वैसे एक आपकी बात काटनी होती है। हाँ। लेकिन देखिए, एक तो है आपकी जो नफली इबादत, वो तो हाँ। आपका और आपके अल्लाह का तल्ला का, जो मर्जी करें, सही है। एक वो है जो सुन्नत तरीका है, वो तो आपने करना ही करना। हाँ, वो तो करना है। अल्लाह ने देखना कि कैसा खड़ा है। नहीं, लेकिन जो इन्होंने मैंने रसूलुल्लाह को बताया था तरीका, और इसने अपना तरीका क्यों बनाया? हाँ, तो बनाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो देखनी है, अल्लाह याद रखिए। जैसे मौलाना साहब का सुन रहा था, वो बोल रहे कि यार मुझे कोई किधर से भी कोई माई का लाल ये दिखा दे कि तुम लोग अल्लाह के रसूल को तौबा इस्तग़फ़ार नहीं पता था कि मुर्दे के पीछे हमने ख़त्म दबाना है और ये चीज़ें रख के बख्शनी है। ठीक है, तो हम लोग उनसे तेज़ हो गए। ठीक है, बाकी ये है कि वो ना वो बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती है। बुल्ले शाह की है, पता नहीं किसी और की है। उन्होंने नाच के यार बनाया। नहीं, वो नहीं, मेरा ख्याल है शायद वो दूसरे का है। वो रगड़ तो तोते हड्डियाँ गोडे। अच्छा, मानना अपना तो तोता ही ना। ठीक है, इन लोगों ने हमें ना हड्डियाँ गोडने रगड़ने ज़रूर सिखाए हैं, हमें मानत अंदर से नहीं धोना सिखाया। हमारा इधर से सजदा नहीं है, वो जो एक सजदा भी अल्लामा साहब ने बोला ना, अगर अदा हो जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इनसे ना मेरी रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब से कि हमें ना मुख्तसर और आसान दीन सिखाया जाए। ठीक है, जो ना इसी तरह तलीम भी है। अब एक आदमी ज़िंदगी में एक या दो चीज़ें पढ़ सकता है, कर सकता है, मुझे 8 मज़मून क्यों पढ़वाए? सही है कि नहीं? इंजीनियर साहब ने दीन को अपनी तरफ से तो नहीं सिखाना ना कि वो कुरान बता रहा है, जो सानी थी उन्होंने बता दिया। हाँ, और क्या बताया, वो जो सानी थी बता दी। एक इंजीनियर साहब से और रिक्वेस्ट है कि कुरान पाक को हम इंग्लिश में दुनिया के आगे पेश करें कि ये क्रिएटर ऑफ गॉड की तरफ से है। हाँ, दुनिया बनाने वाले की तरफ से है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर हेडिंग भी होनी चाहिए इस किताब के ऊपर, क्योंकि ये अल्लाह ने दुनिया बनाई है ताकि अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट हो, हमें भी समझ आए कि ये वो चीज़ है, ये किटलोज है इंसान की। ये इंसान की अल्लाह ताला ने जैसे गाड़ियों चीज़ों के साथ आती है, हमारे साथ भी अल्लाह ने किटलोज भेजी है मुकम्मल करके कि इस पे चलोगे तो सीधा रहेगा, अगर हम गाड़ी के 4 गियर आगे लगाएंगे, अगर वर्ष में जाएंगे तो हमारा जी बेशक, इसलिए तो इंग्लिश तर्जमा आप पढ़ते हैं, गोरे मुसलमान हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको पता है इंग्लिश तर्जमा पढ़ते हैं। लेकिन मैं ना चाहता था कि अगर ना इसकी थोड़ी सी ना हेडिंग, बाकी है कि अल्लाह माफ करे, हेडिंग हमने तो नहीं ना बनानी। वो तो हम तो अपने थंबनेल बनाते हैं, अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं, उस पे जो मर्जी लिखे। एक रिक्वेस्ट इंजीनियर साहब से ये है कि ये ना मुख्तसर सा ना एक जो ना अहकाम इलाही की ना छोटी सी वीडियो बन जाए। सही हो गया, चलिए आपका मैसेज वो सुन लेगा। सही है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने ये इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, जी, तो घर वालों का क्या माहौल है? आप अपनी बातें तो कर रहे हैं, घर में कोई भी नहीं था? नहीं, तो उधर तो असल में मैं अकेला था ना। अच्छा, फैमिली के साथ उधर। तो वापस आए तो घर वालों को दावत दी? घर वालों को दावत दी तो उन लोगों उन्होंने भी तो दसो ना कि वो सही रास्ता केड़ा है। हाँ जी, वो कहते लै तू तो लैदा दीन लैके आ गया। अच्छा मैं क्या जेड़ियां हदीसां कुरान तुसी पढ़दे जे ओही असी पढ़दे हैं। मैं जब के बस ये कह रहा कि अमल भी करिए दे उत्ते, अमल भी कर है, अमल दी साडे बहुत कमी है।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਖਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਦਾ ਸਲਾਮ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਫਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਤਰਦੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਫਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਮਾਜ਼ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਰਫਾ ਦਾਨ ਸੁਨਨਤ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਲਿਓ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਵਾਲਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਨਾ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਕਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਇੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਜੋ ਅਜੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੈਰ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸੀ इंशाल्लाह हो सी ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਕਵੈਸਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਜ਼ਾਕल्ला अल्लाह ताला दुनिया आखिरत ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ عطا फरमाए। आमीन आमीन। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।